इसको ग्रीन दे दो, इसको ग्रीन दे दो, इसको ग्रीन दे दो, और फिर इसको छोड़ के, ये लेवल को भी छोड़ के नीचे वाले जो लेवल है इसको भी ग्रीन दे दो, इसको भी। तो यहाँ पे देख सकते हो कि नो टू vertex will get the adjacent vertex will get the same color, ठीक है, डिस्टिंग कलर। तो ट्री इज टू कलरेबल, ये ध्यान में रखो, ये काफी इंटरेस्टिंग। हाँ, तो इन जनरल टू नोड्स आर एडजेसेंट if one is a parent and another parent of another, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो यहाँ पे जो एडजेसेंट जो एजेस है एसेंशियली पेरेंट एंड चाइल्ड, ठीक है। ये तो तुम्हारा कॉमन सेंस से ही पता चल रहा है कि देयर इज ये एडजेसेंट एज होगा ट्री में हमेशा चाइल्ड एंड पेरेंट के अंदर पे होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है लीफ नोड। लीफ नोड किसको बोलते हैं? लीफ नोड, ये अगर ट्री है मेरा तो लीफ नोड, ये तो इसमें लीफ नोड किसको बोलेंगे? ये जो इसका जो डेफिनेशन है लीफ नोड, तो ए नोड विद नो चिल्ड्रन। तो कौन कौन यहाँ पे लीफ नोड है? ये देखो, ये वाला लीफ नोड है, तो ये सब लीफ नोड। जो दो नोट का डिग्री एसेंशियली देखो, ग्राफ का डिग्री अगर तुम भाटी एजेस एसोसिएटेड, तो ट्री में बेसिकली लीफ नोड का डिग्री है होगा हमेशा वन, ठीक है। तो ये नोट के साथ कितने नोट कितने एज एसोसिएटेड है? वन ही। तो ये सर जो लीफ नोड है, ये ध्यान रखो, जो डिग्री ऑफ लीफ नोड, डिग्री ऑफ कोई भी लीफ नोड ले लो तो विच इज नथिंग बट ट्री के लिए वन, ठीक है। और जो बस इतना ही। तो बेसिकली लीफ नोड आर, ठीक है, पेंडेंट इसको बोलते हैं। कोई भी भाटे इसका डिग्री, ठीक है। जैसे तुम हम लोग तो जो वुमेन्स पेंडेंट थे तो सिमिलर सेम कीवर्ड, ठीक है। तो पेंडेंट तो इसको ट्री में इसको लीफ नोड बोलते हैं। नेक्स्ट जो है इंटरनल नोड, नोड की इंटरनल नोड बोलेंगे, ए नोड विद एटलीस्ट वन, ठीक है। तो देखो, तो ये दिस इज एन इंटरनल नोड, दिस इज एन इंटरनल नोड, दिस इज एन इंटरनल, दिस इज एन इंटरनल। तो या तो ये काउंटिंग के ऊपर भी कोई बहुत सारे रिजल्ट है, कितने लीफ नोड होगा, कितने इंटरनल नोड परसेंटेज, कितने क्या रेंज हो सकता है, ये सब इसके ऊपर। नोट दैट एवरी नोड इन ए ट्री हैज ए यूनिक रूट। नोट करो, क्योंकि मैं बोला था कि ट्री में कोई साइकिल नहीं है। देखो, ट्री में कोई साइकिल नहीं है, तो साइकिल नहीं है मतलब, तो कोई भी नोड ले लो, रूट रूट में जाने का एक ही पाथ मिलेगा, रास्ता है। ऐसे नहीं कि तुम दूसरे रास्ते से घूम के पहुंच सकते, एज सिंपल एज दैट। क्लियर? तो ये जो मैं बोला कि कोई भी एनी नोड हैव, तो यहाँ पे मैं क्या बोला कि एवरी नोड इन ए ट्री हैज ए यूनिक रूट पाथ, ये चीज बोला कि कोई भी वर्टेक्स ले लो तो वहां से तुम रूट में पहुंचने के लिए एक ही यूनिक, ठीक है। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है काफी इंपॉर्टेंट है एंड कॉन्सेप्चुअल है। डेप्थ है, तो लेंथ ऑफ इस पाथ इन द रूट में, ठीक है। तो डेप्थ कहाँ से मापते हैं? मतलब बहुत हाइट हमेशा हम लोग नीचे से मापते हैं कि अगर तुम्हारा हाइट मापना है नीचे से देखना,
ठीक है, इन ए ट्री इज द लेंथ ऑफ इट्स पाथ, कितने पाथ, पाथ का लेंथ क्या है उसके ऊपर बेस करके लेंथ ऑफ द पाथ। एंड ये नोट करो कि ये डेप्थ ऑफ द रूट, अगर मैं डेप्थ ऑफ द रूट, ये डेप्थ ऑफ द रूट ये 0, दिस इज डेप्थ ऑफ द है लेवल, ठीक है, इज level, level in a tree is the set of all nodes at a given depth. Level of a tree is nothing but level of a tree is the set of all nodes in a at a given. ठीक है, लेवल कैसे मापेंगे, बेसिक एसेंशियली ट्री का लेवल ऊपर से मापते हैं, क्योंकि डेप्थ भी ऊपर से कैलकुलेट कर रहे हैं, तो डेप्थ मतलब लेवल, लेवल वन मतलब इसी लेवल 2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो रूट नोड का लेवल 0 होता है। ठीक है, तो रूट नोड इज डिफाइंड टू बी एट लेवल 0। ठीक है, लेवल 0 में रूट नोड होता है। ठीक है, तो हाइट, अब अगर ऊपर से डेफिनेशन देंगे तो ये जो नोट का डेप्थ कितना है, ये 1 2 है, 1 2 इसका डेप्थ 2 है, 1 2 है, 1 2 डेप्थ, डेप्थ कैलकुलेट करेंगे, सॉरी हाइट कैलकुलेट करेंगे, हाइट ट्री इज द ग्रेटेस्ट, मतलब सारे नोट का हम लोग डेप्थ कैलकुलेट करेंगे, तो जो सबसे ज्यादा बोलेंगे उसका हाइट। तो इसलिए मैं बोला था कि हमेशा नीचे से, मैं तुम्हें कॉन्फ्यूज नहीं करने के लिए, दिस इज द ट्रिक कि हाइट से माप। अब देखो नेक्स्ट जो है कि हाइट ऑफ ए सिंगल इज जी, अगर तो अगर कोई सिंगल टोन वर्टेक्स है तो उसका जो हाइट है वो जो ट्री है, ये जो ट्री है इसका हाइट है 2, क्योंकि जो जो रूट से अगर तुम मैक्सिमम लेंथ पाथ देखोगे वो 2 है। कि हाइट ऑफ सी अगर देखोगे तो हाइट ऑफ सी इज 1। ठीक है, क्लियर। ओके, नोड वाई इज कॉल्ड, ये तो क्लियर है, नोड वाई इज सेड टू एन नोड एक्स इफ इट इज ऑन द एक्स रूट पाथ। ठीक है, तो बेसिकली वाई को हम लोग एंसिस्टर बोलेंगे अगर एंड यहाँ पे भी, यहाँ पे रूट है, फॉर एंसिस्टर बोलेंगे किसका, एक्स का, अगर एक्स का रूट पाथ में वाई लाइक a node y is said to be an ancestor
ancestor of another node x is on the x root path. x root path मतलब ये x का अगर रूट के तरफ जाते हुए पाथ निकाले तो उसके उसके ऊपर अगर y है, ठीक है, डिसेंडेंट डिसेंडेंट ऑफ अनदर नोड y, ये डिपेंडेंट ऑफ अनदर नोड y, ये क्या डेफिनेशन है फॉर्मल, ए नोड x इज सेड टू बी ए डिसेंडेंट, y इज ए एंसेस्टर ऑफ x, वाइस वर्सा काइंड ऑफ, अगर y एंसेस्टर है एंसेस्टर ऑफ x है तो x को हम लोग बोलेंगे डिसेंडेंट, अगर इमीडिएट एंसेस्टर है y को बोलेंगे पेरेंट, ये चाइल्ड ऑफ वो चाइल्ड ऑफ y। अच्छा, डिग्री ऑफ नोड, डिग नोड एज सिंपल एज दैट, जो ग्राफ का भी डिग्री है सेम, नंबर ऑफ इस चाइल्ड, ये जो है एग्जांपल डिग्री ऑफ, ये जो है तो ये जो अगर ट्री में ले लिया है, इसका जो डिग्री ऑफ ए नोट इज द नंबर ऑफ चाइल्ड, तो बेसिकली ये जो नोट का डिग्री है इसका 2 है, तो ये नोट का जो डिग्री है ये 0 है, इससे कोई चलेंगे, ये जो नोट का डिग्री है फॉर एग्जांपल अगर ये एक्सटेंड कर दो तो ये 1 है, और ये ठीक है ट्री के केस, ठीक है, ये यहाँ पे मैं पिक्चर ड्रॉ किया हूँ, ये जो ट्री है इसके अगर इसका जो इंटरनल नोड है कौन कौन से, ये तो लीफ नोड है बता, इंटरनल नोड जी, अगर इसका डिग्री अगर सेम है तो जैसे कि ये वाला इसकी डिग्री 3 है, इसका डिग्री 3 है, इसका डिग्री 3 है, एंड सो ऑन, सब डिग्री देखो 3 3 करके है, तो इसको बोलेंगे एंड ऑल द लीव आर एट द सेम लेवल, ये सेम लेवल पे है नहीं, ठीक है, लेवल इसका लेवल 2 है, ये जो दो से लीफ जो है वो एकदम सेम लेवल पे होना चाहिए, ठीक है। अब अगर ये सब चीजें क्लियर है तो हम लोग अब थोड़ा मैथमेटिकल, अगर फुल बाइनरिटी ऑफ ऑर्डर डी है एंड हाइट नंबर ऑफ नोड्स, ये तो बेसिकली इसका फॉर्मूला से ब्रेक करोगे, इस पावर एच प्लस डी टू द पावर एच माइनस 1 ऐसे करके डी टू द पावर, ठीक है, तो ये पिक्चर से देखना काफी इजी है, तो ठीक है, तो तुम लोग इसको देखो कि वेरीफाई करो कि कैसे ये रिजल्ट, सर्टेन कोरोलरी रिजल्ट भी है, अगर तुम्हें नंबर ऑफ नोट्स पता है तो इसका हाइट भी तुम निकाल सकते हो, अगर तुम्हें कंप्लीट बाइनरी फुल बाइनरी ट्री में, फुल ट्री में अगर तुम्हें ये सब चीज रिजल्ट पता है तो तुम हाइट हाइट का वैल्यू भी निकाल सकते हो, ठीक, नोट्स अगर तुम्हें पता है तो तुम इसका हाइट भी निकाल सकते हो, इसेंशियली कर सकते हो, वन ऑफ द ट्रेवर्सल
टू राइट, फिर इस नीचे वाले लेवल को ट्रेवर्स करो लेफ्ट टू राइट एंड सो ऑन, फिर लेफ्ट टू राइट ट्रेवर्स करो ताकि यूनिफॉर्मिटी बने। देखो इस BCD एक ही लेवल पे लेफ्ट टू राइट में ट्रेवर्स किया हो, ठीक है। तुम रिवर्स ऑर्डर कर सकते हो, मतलब ट्रेवर्सिंग टेक्निक थोड़ा बदल जाएगा पर सिमिलर सिमिलर काइंड ऑफ चीज भी मिलेगा, ठीक है। ए BCD ये, ठीक है। तो और जो जो इम्पोर्टेंट ट्रेवर्सल है एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल है और इन ऑर्डर ट्रेवर्सल है, ठीक है। तो ठीक है, हम लोग मैं नहीं जा रहा उसके डिटेल में, पर इतना जान लोगे तो काफी है। फॉर्मल लिखा है, ये ध्यान रखोगे कि ट्रेवर्सल में रूट ले, ठीक है। तो जो ये ट्री ट्री को तो हम कंप्यूटर में स्टोर नहीं, उसको हम लोग ऐसे ट्रेवर्स करके इसको इसका एक लीनियर लिस्ट हम लोग लेफ्ट लेफ्ट में जाओगे तो क्या मिलेगा, बी, ठीक है। आ गया, फिर यहाँ पे भी रूट, तो रूट लिखा ई, फिर एच है और एच के कोई सब ट्री नहीं है तो एच होगा, तो रूट हो गया। तो ये वाला भी लेफ्ट ट्री हो गया, ये रूट भी होता था, फिर इसके बाद एफ, क्लियर। फिर ये वाला लेफ्ट ट्री हो गया, लेफ्ट हो गया, रूट भी हो गया था। फिर उसके बाद सी, ठीक है, ये वाला लेफ्ट भी हो गया, रूट भी हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो ये सब ट्री के लिए काम करेंगे। ये सब ट्री में जब देखेंगे रूट तो डी लिखो यहाँ पे डी, फिर उसके बाद लेफ्ट राइट एक ही है तो कोई दिक्कत नहीं है तो जी, फिर उसके बाद इसका लेफ्ट जे, फिर इसके बाद ए, फिर एल हो, जी हो गया एल, फिर उसके बाद एल, क्लियर। रूट लेफ्ट राइट का ट्रेवर्सल प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल क्लियर है। एक पेन पेपर ले लो और फिर मैं थोड़ा थ्योरी देखते ये ट्री की अप्लाई करेंगे। तो प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल में क्या, विजिट रूट रिकर्सिव प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल, ठीक है। ये थियोरम सूडो कोड है, विजिट रूट, ठीक है, डू ए रिकर्सिव प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ ईच सब ट्री इन ऑर्डर, ठीक है। तो अब देखते हैं, तो ये पिक्चर देखते हैं। तो अगर कोई भी ट्री ले लो एक रैंडम ट्री में, तो तो इसका सपोज ए बी सी डी ई में भी तुम लोग लिखो, ये क्या बताए थे कि ये तो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, सिंपल भी है। तो बेसिकली हम लोग अ, ऐसे ऐसे फिर वापस आके ऐसे, फिर वापस आके फिर ऐसे, इस डायरेक्शन में हम लोग ट्रेवर्स करेंगे। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ।
ये ऑर्डर फॉलो करें। तो पहले रूट इसका कितना है, कौन बताया था, कौन वाज देयर, लाइन में आओ। फिर मैं क्या बोला कि रूट, क्योंकि रूट हो गया, इसका दो सब ट्री है, ये मैं बहुत सारा सब ट्री होता है। तो फिलहाल इस ट्री का क्या है, ये एक है। तो इसके बाद कहाँ में जाए, लेफ्ट में जाए, तो सब ट्री में चले गए। बी, वेरी गुड। तो बी हो गया। फिर तो एक ये सब ट्री है और एक ये सब ट्री। ठीक है, आ गए। तो लेफ्ट सब ट्री में क्या ट्रेवर्स करेंगे, पहले रूट ट्रेवर्स करेंगे, क्या होगा। तो इसका भी अब क्या है, इसका तीन सब ट्री है। तो कौन कौन सा सब ट्री दे रहे हैं, तो इसका तीन सब ट्री, इसका ये एक सब ट्री, ये एक सब ट्री, ठीक है। तो बेसिकली रूट लेफ्ट हो गया। फिर इसका जो नेक्स्ट लेफ्ट सब ट्री कौन सा है, आई, तो वहां से मुझे क्या मिलेगा, आइए और एक्सप्लेन करें। तो फिर ये एच एंड आई, ये लेफ्ट हो गया। फिर तो ये मुझे यहाँ पे जे मिलेगा। तो मुझे क्या, जो ब्लू वाला जो ट्री था, इसका देखो रूट भी हो गया और लेफ्ट सब ट्री भी हो गया। अब मैं कहाँ पे जाएंगे, राइट में जाएंगे, जो ग्रीन वाला ई पे जाएंगे। तो इसके अंदर एक ही एलिमेंट है जो कि रूट है, तो मुझे क्या मिलेगा, तो अभी मुझे क्या मिलेगा, ई मिलेगा पे। ठीक है। तो अब देखो पूरा ग्रीन ब्लू वाला सब कवर हो गया। ए भी एक ए तो कवर हो ही गया था। अब मैं कहाँ पे जाएंगे, तुम डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो या फिर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, में तुम लोग जैसे। ठीक है, तो ये यहाँ से डाउनलोडेबल। ठीक है, तो जो बेसिक नोट है कुछ देना है तो मैं यहाँ पे इज दैट क्लियर। और मैं जो मैं सजेस्ट कर रहा था कि तुम लोग कोई भी बुक उठाओ, तो ये डेटा स्ट्रक्चर के लिए अच्छे बुक स्वामी सभी है, वो नेट में अवेलेबल है, ई कॉपी, वो भी पढ़ सकते हो। उसमें भी काफी सारा रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। तो क्योंकि मैं देखा हूँ कि ये लॉकडाउन में मैं अगर नोट प्रोवाइड कर दूँ, कोई ज्यादातर स्टूडेंट 99% स्टूडेंट पढ़ नहीं करते और एग्जाम में कॉपी पेस्ट करके आंसर दे देते। तो इसलिए मैं बोला था कि तुम लोग स्टडी करो, जो जो बुक से मैं ये बताया तैयार किया वो उसका मैं वो तो मैं बता ही देता हूँ कि ये जो स्वयं सीरीज का बुक है उससे, और कुछ कुछ स्वयं सीरीज का बुक से, हरजीत सिंह सहानी का बुक से, ये सब चीजें। ठीक है, और कोई डाउट है, तुम लोग का एग्जाम कब तक है पता है, तुम लोग का एग्जाम कब से है पता है। सर जून में तो नहीं होगा। मोस्ट लाइकली जून में तो नहीं होगा, देखते हैं, एंड ऑफ जून में होने का चांसेस है और एंड ऑफ बिगिनिंग ऑफ जुलाई। ठीक है, ध्यान रखो, बीच की वेबसाइट पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग जो सीखेंगे, फ्री हो जाएगा तो हम लोग हैशिंग के बारे में पढ़ेंगे। ये हैशिंग बढ़िया तरह से दिया है स्वॉर्म सीरीज के बुक में। ठीक है, स्वॉर्म सीरीज का डेटा स्ट्रक्चर के बुक में। ठीक है, तो तुम लोग स्वॉर्म सीरीज का डेटा स्ट्रक्चर का बहुत सारा बुक है, तो जो खाली स्वॉर्म सीरीज का डेटा स्ट्रक्चर जो है बुक लिख लो, नेट में अवेलेबल है। खाली स्वॉर्म सीरीज का डेटा स्ट्रक्चर।
इसमें अच्छे से दिया है, ठीक है। ये उसके बाद ये सब देखो, ठीक है। और सर्टेन क्लासेस में सीक्यू का अगर प्रोग्रामिंग दिखाना है तो मैं दिखा दूंगा, इंग्लिश का कोई प्रोग्राम, ठीक है। फॉर टुडेज क्लास अगर कोई भी और क्वेश्चन नहीं, एंड द सेशन है। ओके, थैंक यू Thank you, sir. Thank you, sir.